अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है, यानी कि चांद रात। और ये दिन बहुत हेक्टिक होता है, घर पे बहुत से काम होते हैं, सफाइयाँ होती हैं। उसके बाद जी ये किया जाता है हमारे घर पर कि मीठा बनाया जाता है। फिर अगले दिन के लिए नाश्ते के लिए रात को जो भी बनाना है उसको रेडी करना है। फिर साथ ही साथ अपनी तैयारियां भी करनी होती हैं लड़कियों ने, मेहंदियां लगवाना, बाज़ार का कोई चक्कर रहता है, कुछ पेंडिंग है लेके आने वाला वो करना, फिर अपनी स्किन केयर वगैरह करना। तो बहुत ही हेक्टिक दिन होता है हम लोगों का स्पेशली। तो बस यहाँ पर सुबह उठते खीर बनने के लिए रख दी थी। ये रेसिपी आप देख लीजिए, मैं साथ साथ बात करती रहती हूँ, सिंपल सी रेसिपी आपको समझ आ जाएगी। और वैसे भी खीर की कोई रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं होती, मैंने एक दो दफ़ा बनाई है, तो बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है, पर टेस्ट में बहुत मज़े की लगती है खीर। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खीर रेडी कर ली थी और इसका मकसद यही था कि बस टाइमली इसको तैयार करके गार्निश वगैरह करके फ्रिज में रख दें, ताकि ये अच्छी सी जो है ठंडी हो जाए। जैसे ही गेस्ट को सर्व करें तो उसको भी खा के पसंद आए। बस ये फाइनल लुक है, इसको हमने गार्निश करके फ्रिज में रख दिया था। मैंने बहुत ज़्यादा आज के दिन व्लॉग नहीं किया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। सफाइयाँ की हैं खीर रेडी करने के बाद, और उसके बाद जी मैं पार्लर गई थी प्लकिंग करवाने में। पार्लर से ईद वाले दिन भी कोई ज़्यादा काम वगैरह नहीं करवाती, सिर्फ प्लकिंग करवाती हूँ। तो बस आज यहाँ पर एक लेडी जो थी वो मेहंदी भी लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक हाथ पर मेहंदी लगवा लेती हूँ। हालांकि अभी तक मैंने कोई स्किन केयर नहीं की थी, वैक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं मेहंदी लगवा लूँ, तो मैंने बस एक हाथ पर ही ये मेहंदी लगवाई थी। डिज़ाइन आप लोग देख लें, और अगर आप लोगों को भी पसंद आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट किसी भी फंक्शन पे, शादी वगैरह पर आप इस डिज़ाइन को जो है बनवा सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आई थी, ये बहुत क्विक सी उनकी सर्विस थी, फटाफट से ये मेरे हाथ पर जो है मेहंदी लग गई थी। बस मेहंदी लगवाई, प्लकिंग करवाई और उसके बाद मैं घर आ गई थी। ये मेहंदी उतारने के बाद जी फाइनल इसकी लुक थी मेहंदी की। बहुत अच्छा रंग आया था, हालांकि मैंने सिर्फ घंटा लगाई थी। और अब इस हाथ पर जो रह गया इस पर मैं पीछे की तरफ खुद ही मेहंदी लगा लूँगी अगर टाइम मिला तो। अदरवाइज चले रस्मी सा वो ईद पे होता है ना, आपको अच्छा लगता है आपके हाथों पे मेहंदी लगी हो, तो मैंने बस अपना मेहंदी लगवा ली थी। अच्छा, इसके बाद जी मैंने स्किन केयर स्टार्ट कर दी थी क्योंकि काम वगैरह सारे हो गए थे। अम्मा मेरी हलीम बना रही थी और मैं अब यहाँ पर जी स्किन पॉलिश वगैरह करी थी, क्योंकि जाहिर है अभी वैक्सिंग मैंने नहीं की थी, लेकिन ये था कि ईद वाले दिन आपकी स्किन कम से कम नीट होनी चाहिए। और बस फिर मैंने ये क्लेंजिंग की है, स्क्रबिंग की है। ये वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी भी मौजूद है, आप इसको जाकर देख भी सकते हैं। क्लेंजिंग स्क्रबिंग के बाद ये मैं स्किन पॉलिश बना रही हूँ और इसके बेसिक सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। स्किन पॉलिश जो है मैंने हाथों पर भी लगानी थी, लेकिन मेहंदी लगी हुई थी, मुझे ये था ब्लीच से मेहंदी का कलर ना डल हो जाए, तो बस मैंने फेस पर लगाई, नेक पर लगाई और ये पाँव वगैरह पर लगा रही थी मैं। आप लोग कोशिश किया करें कि हाथों वगैरह पर जब स्किन पॉलिश करते हैं तो ये सब जगह पर अप्लाई कर लें। अच्छा, स्किन पॉलिश के बाद इसके थोड़े से इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ये बेसन का मास्क बना रही थी। इसमें ज़्यादा मैंने आज दही डाली थी क्योंकि स्किन बहुत डैमेज हो जाती है पॉलिशिंग के बाद। तो बस दही, हल्दी मैं डालना भूल गई थी, लेकिन आप लोग जब बनाएं तो लाजमी ऐड करें। दही थी, हल्दी थी, दूध था और बेसन था। ये मास्क लगाने के बाद ड्राई किया, उसके बाद इसको वॉश कर लिया अच्छी सी स्क्रबिंग करके मसाज के बाद। और फिर मैं ये अंडे का मास्क लगा रही थी ताकि जो पोर्स वगैरह खुले हुए हैं वो बंद हो जाएं, स्किन टाइट हो जाए। अंडे की सफ़ेदी ली थी और उसमें बस मड मास्क ऐड कर लिया था। और अब जी सारे काम तकरीबन मेरे हो गए थे, बस वैक्सिंग रह गई थी, वो मैंने बाद में ही करनी थी। तो मेरी सिस्टर को नींद आई थी तो मैंने सोचा कि उसको टाइम से मेहंदी लगा दूँ। मेहंदी मुझे लगानी को ख़ास आती नहीं है, लेकिन उसने लगवाई नहीं थी पार्लर से, क्योंकि वहाँ पर जो था बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था हमें, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो बस उसने कहा कि आप लगा देना, अच्छी या बुरी, मुझे कोई ख़ास मेहंदी लगानी आती भी नहीं है, बस मैं इसी को हर दफ़ा ईद पर लगा देती हूँ। तो आज भी बस मैंने लगाई। डिज़ाइन तो मैंने सामने खोल के रखा हुआ था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं बना था। और ये तो बहुत खूबसूरत मेहंदी थी, पर मैंने फटाफट से बना दिया था जैसा भी बना। बस यही होता ना कि आपके हाथों पर मेहंदी लाजमी लगी होनी चाहिए ईद के दिन। पहले वक्तों में तो मेरी नानो बताया करती हैं कि पहले वक्तों में क्या होता था, मेहंदी को घोलते थे, किसी बर्तन में रखते थे और उसमें अपने हाथ डाल लेते थे और फिर उनको ड्राई कर लेते थे, यानी कि पूरे के पूरे हाथ पर आपके जी मेहंदी लगी होती थी, कोई डिज़ाइन नहीं होता था। तो हम लोगों का तो फिर भी कोई डिज़ाइन वगैरह आजकल तो बहुत प्यारे प्यारे आए हैं, तो बस ठीक है, मेहंदी लगी होनी चाहिए। इतनी कोई ख़ास मुझे आती नहीं, मैं खुद को तसल्लियाँ दे रही हूँ कि हाँ बस ठीक है, मेहंदी लगी होनी चाहिए। ये फाइनल इसकी लुक है। ये जेल बेस्ड मेहंदी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना, इसका रंग तो जल्दी आता है पर जल्दी उतरता भी है और ये फैली फैली सी होती है। बस मेहंदी लगाकर मुझे था कि बस अब मेरी वैक्सिंग वगैरह ही रह गई है, तो मैं कुछ खा लूँ। तो ये नाश्ते के लिए सुबह के लिए चने बन रहे थे, रोटी हम लोगों ने आज बाज़ार से ही मंगाई थी, तो मैंने उसको ऑयल लगा के ना गर्म कर लिया था। अब ये चनों के साथ मैं अपना जो है रात का खाना एंजॉय कर रही थी, चने और रोटी खा रही थी।
और क्योंकि पूरा दिन में इतने ज़्यादा काम थे, खाने का भी टाइम नहीं मिला। रोज़ा भी बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी इफ्तार किया था, ज़िलहज का रोज़ा रखा था तो वो बस फटाफट से इफ्तार कर लिया था। दूसरी तरफ ये हलीम बन के रेडी हो गया था। मैं किचन में गई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। तो हलीम जो है हम लोगों ने ईद के लिए किया था नाश्ते के लिए, और साथ ही चने थे। हलीम मैंने ट्राई किया था, चम्मच से खाया था क्योंकि मैं खाना खा चुकी हुई थी, तो बहुत ही मज़े का बना था। ये भी मेरी अम्मा ने बनाया था। हलीम और खीर दोनों बहुत टाइम टेकिंग जो है वो डिशेज़ होती हैं, बहुत देर में रेडी होती हैं, लेकिन यह कि हमारे घर पे बनती हैं। तो साथ ही ये प्याज वगैरह फ्राई कर लिए थे जो कि मैंने किए थे, और थोड़े ज़्यादा जो थे वो ब्राउन या ब्लैक कलर हो गए थे। अब यहाँ पर ये 5 बजे क्योंकि ईद की नमाज़ हो गई थी, तो उसके बाद की ये जो है फुटेज है। और ये हम लोगों ने नाश्ता लगा दिया था जब हम लोगों के घर पे आए हुए थे, तो बस हम लोगों ने ये हलीम रखा। चने भी आए नहीं थे किचन से, तो मैंने बस इतनी फुटेज बनाई थी। उसके बाद जो है ज़ाहिर है काम बहुत ज़्यादा थे। और ईद जो है आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और वो मैं आप लोगों को विश करना भूल गई क्योंकि ईद तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी ज़ाहिर है कि नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लोग रेडी वगैरह होंगे, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे क्योंकि गेस्ट होकर चले जाएंगे। क्योंकि उसके बाद ना काम बहुत ज़्यादा होगा, कुर्बानी भी आ जाएगी तो उसको बांटना वगैरह, फिर घर पे खाना शाना बनना, तो वो सारा मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने ईद का पहला दिन कैसे गुजारा है। और आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। ईद के ब्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।